आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की एक अद्भुत लीला कथा जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लड्डू गोपाल, बाल गोपाल हमारे, जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हमारे बाल गोपाल भी जो है हमसे उतना ही प्रेम करने लगते हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि वो एक मूर्ति है, उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें प्यास नहीं लगती, वो तो विग्रह है, वो खाना नहीं खाते। तो यह वही लोग बोलते हैं जो लड्डू गोपाल में विश्वास नहीं रखते, बल्कि जो लड्डू गोपाल भक्त है उन सबको पता है कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो है वो जागृत है, हमारी तरह ही है। आपने सुना होगा, जब बांके बिहारी मंदिर जी में जो सेवा करते हैं, वो जो गोस्वामी जी है वो बताते हैं कि बिहारी जी जो है वो कलयुगी विग्रह है, वो हमारी तरह ही है। वो बोलते हैं, वो खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हर वो चीज़ करते हैं जो हम लोग करते हैं, क्योंकि वो कलयुग में विराजित है। चलते हैं, घूमते हैं, मंदिर के बाहर भी आते हैं, अपने भक्तों को भी देखते हैं, हर वो काम करते हैं जो हम लोग करते हैं। इसी तरह हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, वो बिहारी जी के ही बाल स्वरूप है, वो भी जागृत है, वो भी हमारी तरह ही सब काम करते हैं। उन्हें भी भूख भी लगती है, उन्हें प्यास लगती है, हम भोग लगाते हैं, उन्हें बाहर घूमने का भी मन होता है। हमारे भाव उनसे जुड़े रहते हैं तो उनके भी भाव हमसे जुड़ते हैं। तो इस सच्चाई को जो है सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल भक्त ही अनुभूति कर सकते हैं, वो ही समझ सकते हैं। बाकी लोग जो उन्हें मूर्ति समझते हैं, उनके लिए तो वो एक मूर्ति ही है। आज की है लीला कथा पटना से हमारे साथ निशा भारद्वाज ने शेयर किया है। निशा जी कहती है कि वह 2 साल पहले लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर आई थी। वो लोग वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए थे, वहीं से ही उन्होंने लड्डू गोपाल जी को जो है लिया और लाकर बड़े प्रेम से अपने घर में विराजित किया। निशा जी का एक बेटा है जो 3 साल का है, और निशा जी ने लड्डू गोपाल को भी अपने बड़े बेटे के रूप में घर में विराजित किया है। लड्डू गोपाल के लिए वह हर वो काम करती है जो वह अपने बेटे के लिए करती है, चाहे वो मार्केट से खिलौने लेकर आना हो, या फिर खाने की कोई चीज़ें हो, या फिर उनकी पोशाक लाना, उनका श्रृंगार लाना, मतलब हर वो चीज़ करती है जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। निशा जी की सास घर में रहती है, लेकिन वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती, वो बुजुर्ग है। हाँ, लेकिन लड्डू गोपाल में श्रद्धा अवश्य रखती है। जब भी निशा जी उनकी पूजा आरती करती है तो वो कहती है कि वो भी पूजा आरती में सम्मिलित होती है। निशा जी के हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं और उनके ससुर की कुछ समय पहले ही डेथ हो चुकी है, तो घर में पूरे लाड़ दुलार से लड्डू गोपाल की सेवा चल रही थी। अब निशा जी कहती है कि हमारे घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को आए पूरे 2 वर्ष हो चुके थे, और आपने देखा होगा हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह है वो अष्ट धातु के होते हैं। तो समय चलते कहीं कहीं पानी ऐसा होता है कि पानी अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से जो है उनकी चमक जो है वो थोड़ी फीकी पड़ने लगती है, या फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं जब विग्रह को हम दही या बूरा डालकर उन्हें साफ करते हैं तो उनकी चमक बनी रहती है। फिर भी अगर हम रोज़ उन्हें दही वगैरह से नहीं स्नान कराते तो उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। तो निशा जी कहती है कि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो है उनका विग्रह थोड़ा काला पड़ गया था, और जो उनका मेकअप था वो भी अब छूटने लगा था, क्योंकि 2 साल से उन्हें मैंने विराजित किया था। उसके बाद से मैंने उनका कभी भी कोई मेकअप नहीं कराया। जब भी हल्का फुल्का उनका मेकअप हटता था तो वो घर पर ही कर देती थी। अब निशा जी कहती है कि मुझे कुछ ही समय पहले अपनी एक फ्रेंड से पता चला, उनके घर के पास ही एक भैया है जो लड्डू गोपाल का मेकअप करते हैं, और बड़ा ही सुंदर करते हैं कि एकदम से नए जैसा विग्रह बना देते हैं। तो निशा जी का भी मन हुआ कि मैं भी अपने बाल गोपाल का, अपने लड्डू गोपाल को वो केशव कह के बुलाती है। निशा जी कहती है मैंने भी सोचा अब की बार जो है मैं केशव का मेकअप कराऊंगी, उनका श्रृंगार कराऊंगी, ताकि जो उनका कलर है वो थोड़ा फीका पड़ गया है वो फिर से चमकदार बन जाए। अब निशा जी कहती है कि मैं बाल गोपाल, लड्डू गोपाल अपने केशव को लेकर शॉप पर जाती हूँ और वहाँ जाकर लड्डू गोपाल को देकर आती हूँ। वो भैया जो है वो बोलते हैं कि अभी मेकअप में थोड़ा समय लगेगा, आप ऐसा करिए, आप अपने लड्डू गोपाल को छोड़ जाइए।
और 4-5 घंटे बाद आकर इन्हें ले जाना। अब निशा जी कहती है कि मैंने पहले कभी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को इस तरह कहीं नहीं छोड़ा था, लेकिन मुझे उनका मेकअप भी कराना था, अब उसमें समय लगता ही है, तो इसलिए मैं उन भैया के पास लड्डू गोपाल को छोड़ आई। लड्डू गोपाल को छोड़कर आने के बाद निशा जी कहती है कि अचानक से मेरे हस्बैंड का कॉल आता है, हमें अर्जेंट ही घर से बाहर जाना पड़ता है। तो उस बीच वह अपनी सासू माँ से कहती है कि मम्मी जी ऐसा करना, आप 2-3 घंटे बाद जो है केशव को भैया के यहाँ से ले आना और लाकर उन्हें भोग लगा देना, स्नान करा के उन्हें पोशाक पहना देना। निशा जी कहती है कि अचानक से मेरे जो हस्बैंड है उनके दोस्त के यहाँ पर कुछ इमरजेंसी होती है, उस वजह से हम लोगों को जाना पड़ता है। अब निशा जी और उनके हस्बैंड अपने बेटे के साथ घर से निकल जाते हैं और केशव को लाने के लिए अपनी सास को बोलकर जाती है। निशा जी कहती है कि अब वह पटना से बाहर जाने वाले थे, तो पटना से बाहर जाने के बाद उन्हें काफ़ी समय लग गया। जाते जाते उन्हें रात का समय हो गया। उन्होंने वहाँ जाकर खाना पीना खाया, बातें वगैरह की और फिर वो लोग आराम करने के लिए चले गए। अब जैसे ही निशा जी की आंखें बंद होती है तो वह कहती है कि मैं हैरान हो जाती हूँ। उन्हें पहली बार ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला एक सपना आता है। वह कहती है कि एक छोटा सा बच्चा, गोल मटोल, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी आंखें, वह आकर अचानक से मुझे हिलाने लगता है और कहता है, मैया, ओ मैया, उठो ना मैया, मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है, मुझे भूख भी लगी है। और निशा जी कहती है कि वह बच्चा ऐसे बोलते बोलते अपना मुंह फुलाकर जो है बैठ जाता है। अब निशा जी कहती है कि मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेती हूँ और कहती हूँ, तुम्हारी मैया कहाँ है, तुम कौन हो और तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। तभी वह बच्चा एकदम से जो है गायब हो जाता है। निशा जी कहती है अचानक से मेरी आंखें खुलती है और मुझे अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की याद आती है। मुझे लगता है कि एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ कि मम्मी जी क्या लड्डू गोपाल को लेकर आई थी या नहीं लेकर आई, लेकिन उनकी सास जो है वो फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। इस वजह से शायद वो सो गई होगी और उन्हें फ़ोन का पता नहीं चला। अब निशा जी कहती है कि सुबह होते ही वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उन्हें स्नान कराती है, उन्हें भोग लगाती है, तो सुबह उठते ही उन्हें फिर से लड्डू गोपाल की याद आई। उन्होंने फिर से अपनी सास को कॉल लगाया, लेकिन उनकी सास जो है वो कॉल उठा ही नहीं पा रही थी। ऐसा हो सकता है कि वो किसी काम में लगी हो या फिर फ़ोन उनसे दूर रखा हो, उन्हें फ़ोन का पता ही ना चला हो। अब निशा जी काफ़ी परेशान हो जाती है, पता नहीं बाल गोपाल को लेकर वो आई है या नहीं आई है, लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया होगा, मतलब काफ़ी बातें उनके मन में चल रही थी। अब निशा जी कहती है कि हम जिस काम से गए थे वो काम करने के बाद मैं तुरंत से अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि चलो अब जल्दी से घर चलो, मुझे लड्डू गोपाल की चिंता हो रही है और मम्मी जी भी जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही। अब निशा जी कहती है हम जैसे ही वहाँ से चलते हैं, कुछ दूर चलने के बाद मेरे बेटे को काफ़ी तेज़ प्यास लगती है। मैं गाड़ी में चेक करती हूँ, लेकिन पानी की बोतल हम जो है अपने पति के दोस्त के वहीं पर भूल आए थे, तो हमारी गाड़ी में पानी की व्यवस्था नहीं थी। हमने आसपास काफ़ी जगह देखा लेकिन हमें पानी नहीं मिल पाया। मेरे बेटे का गला पानी की वजह से सूखा जा रहा था। एक तो भयानक गर्मी थी, ऊपर से छोटा बच्चा था और उसे बार बार प्यास लग रही थी। और जिस रास्ते से निशा जी आ रही थी वह कहती है कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी शॉप दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ जंगल ही जंगल थे, पेड़ ही पेड़ थे, वहाँ पर पानी का कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनका बेटा प्यास की वजह से रोने लगता है, उसे घबराहट होने लगती है और वो बार बार कहता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। अब अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर निशा जी जो है वो रोने लगती है और कहती है कि मेरा बच्चा इतनी देर से प्यासा है, उसे प्यास लगी है, लेकिन पानी कहीं भी नहीं मिल रहा। एक माँ अपने बच्चे को देखकर तड़पने लगती है और कहती है कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, हे बिहारी जी, हमारी मदद कीजिए, कहीं से पानी की व्यवस्था करा दीजिए। तभी अचानक से निशा जी को जो है अपना रात का सपना भी याद आता है कि वो बच्चा भी इसी तरह से पानी मांग रहा था, बार बार उसे भी प्यास लगी थी। न जाने क्या भेद है, इसके पीछे क्या कारण है।
लेकिन निशा जी जो है वो अच्छे से समझ नहीं पा रही थी। अब निशा जी कहती है कि काफ़ी आगे चलने के बाद जब उनका बेटा बिल्कुल एकदम से पानी की वजह से, प्यास की वजह से परेशान हो गया और वो बिहारी जी को याद करती रही, अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती रही, तो उन्हें अचानक से एक शॉप दिखाई देती है। वह दौड़ कर जाती है, वहाँ से पानी लेती है, अपने बेटे को पिलाती है और उन्हें थोड़ी शांति महसूस होती है। अब वह यह तो समझ गई थी, ठाकुर जी ने उन्हें यह तो समझा दिया था कि जब प्यास लगती है, जब भूख लगती है बच्चे को, तो माँ के अंदर किस तरह की भावनाएं होती है, किस तरह से वो अपने बच्चे के लिए तड़पती है। और लड्डू गोपाल को भी जो है निशा जी ने अपने बेटे के रूप में ही विराजित किया था। तो लड्डू गोपाल शायद उन्हें बताना चाहते थे कि जिस तरह की तड़प तुम्हारे मन में संसारिक पुत्र को लेकर है मैया, क्या उस तरह की तड़प तुम मेरे लिए महसूस कर पा रही हो? मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी प्यास लगी है, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? शायद लड्डू गोपाल यही संकेत करना चाहते थे। अब निशा जी कहती है कि हम आते आते शाम हो गई। आते ही जब मैंने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि माँ जी जो है लड्डू गोपाल को लेकर ही नहीं आई। मैंने उनसे पूछा, आप बाल गोपाल को लेकर नहीं आई, लड्डू गोपाल को लेकर नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैंने सोचा तुम आकर ही वापस ले आओगी, कोई बात नहीं, मेकअप कराने ही तो गए हैं, वहाँ पर काफ़ी लड्डू गोपाल रखे हैं। अब भाई शॉप पर जो व्यक्ति काम करते हैं उनका तो यह डेली का रूटीन होता है लड्डू गोपाल का मेकअप करना, लेकिन उन्हें भी थोड़ा यह होना चाहिए कि उनके पास जो है सेवा वाले लड्डू गोपाल आते हैं, तो उनके खाने पीने के लिए उन्हें कुछ न कुछ रखना चाहिए। ठाकुर जी की यह भी एक सेवा ही है। जो लड्डू गोपाल का मेकअप करते हैं उन्हें भी लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए फल फ्रूट, उनके पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वह पूजित लड्डू गोपाल होते हैं, जागृत लड्डू गोपाल होते हैं, और यह भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी सेवा होती है। अब निशा जी कहती है कि मैं बिना कपड़े चेंज किए सबसे पहले दौड़कर भैया की शॉप पर जाती हूँ और वहाँ जाकर मैं देखती हूँ मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, मेरे केशव को उन दुकान वाले भैया ने एक डब्बे पर बिना वस्त्रों के ऐसे ही बैठाया हुआ था। उन्हें देखते ही मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे बाल गोपाल, मेरे केशव कल से ऐसे ही बैठे हैं, न इन्हें विश्राम कराया गया, न इन्हें कुछ खिलाया गया और न ही इन्हें पिलाया गया, जबकि ये बार बार मुझे संकेत कर रहे थे, मुझे हर बार अनुभूति करा रहे थे, कभी मेरे बेटे के माध्यम से तो कभी सपने में आकर, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। तभी निशा जी कहती है, मैं अपने बाल गोपाल को अपनी गोदी में उठाती हूँ और उन भैया से भी कहती हूँ कि भैया देखिए, यहाँ पर पूजित लड्डू गोपाल आते हैं, जागृत लड्डू गोपाल आते हैं, आप उनके खाने की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि यह भी एक पुण्य ही होता है। आपके अंदर भाव है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उन्हें विश्राम भी कराना चाहिए। आपने पूरी रात से मेरे बाल गोपाल को विश्राम भी नहीं कराया, उन्हें कुछ खाने को भी नहीं दिया, उन्हें प्यास लगी है, यहाँ तक कि आपने पानी भी नहीं पिलाया। उन्होंने सौपन में आकर मुझे संकेत किया, उन्होंने बताया कि उन्हें प्यास लगी है, उन्हें भूख लगी है। अब निशा जी कहती है, मैं अपने बाल गोपाल को लेकर घर आ गई। दुकान वाले भैया ने भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आज से इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगा। और आते ही निशा जी ने अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को स्नान कराया, फिर पानी पिलाया, फिर उन्हें अच्छा सा भोग लगाया। और वह कहती है कि उस दिन के बाद मैंने अपने मन में ही संकल्प ले लिया कि अब मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को कभी भी इस तरह से नहीं छोड़ कर जाऊंगी। अगर मुझे उनका मेकअप कराना है या फिर कोई भी काम है, उनसे संबंधित कोई भी काम है, तो मैं जब तक वो काम खत्म नहीं होगा तब तक अपने केशव के साथ ही रहूंगी। क्योंकि देखिए, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के साथ जब हम अपने भाव को जोड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे हम दिल लगा लेते हैं, उन्हें अपना पुत्र मानते हैं, तो आप सोचिए जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हर चीज़ की आवश्यकता होती है, समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर सोना, तो हमारे लड्डू गोपाल भी तो विग्रह है, जो जागृत है, उन्हें भी सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। और यह सिर्फ लड्डू गोपाल भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। हमारे बाल गोपाल जागृत होती है, इसलिए वो हमें संकेत देते हैं, वो हमें अनुभूति कराते हैं
और लड्डू गोपाल भक्त 1 सेकंड में अपने लड्डू गोपाल द्वारा दिए गए संकेतों को, अनुभूति को समझ जाता है कि उनके लड्डू गोपाल क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, आज उनकी क्या इच्छा है। तो अब निशा जी कहती है कि मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि पहली बार 2 दिन तक मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे इतनी गर्मी में इस तरह बिना पोशाक के दुकान पर बैठे रहे और मैंने यह भूल कर दी। मुझे अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को पहले वापस लाकर घर पर अच्छे से विश्राम करा के जाना चाहिए था। तो आपको यह लीला कथा कैसी लगी कि लड्डू गोपाल ने किस तरह से अपनी मैया को संकेत किया, किस तरह से बताया, किस तरह से उनके मन में यह भी भाव जागृत किया कि जैसे तुम संसारिक पुत्र के लिए परेशान होते हो तो मुझे भी तो तुम पुत्र ही बनाते हो, फिर मेरे लिए वही भाव, वही प्रेम तुम्हारे मन में क्यों नहीं है। शायद यह अनुभूति लड्डू गोपाल कराना चाहते थे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की यह लीला कथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सभी लोग जो है लड्डू गोपाल का मेकअप कराते हैं और उन्हें शॉप पर 1-1, 2-2 दिन के लिए छोड़कर वापस आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो 1-2 घंटे बाद ही उन्हें वापस लेकर आना चाहिए या फिर वहीं पर उनके खाने की व्यवस्था करके आनी चाहिए। कोई फ्रूट देकर आना चाहिए, उनके लिए पानी की बोतल देकर आना चाहिए। अगर बाई चांस शॉप वाले भैया यह बोले कि रात को वह लड्डू गोपाल को नहीं दे सकते तो उनका बिस्तरा भी देकर आना चाहिए, क्योंकि वो जागृत होते हैं। आप उन्हें देकर आते हो उसका मतलब यह नहीं कि 2 दिन के लिए आपने सेवा छोड़ दी। सेवा निरंतर चलती रहनी चाहिए और हो सके तो आप बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का मेकअप स्वयं ही कर लीजिए, कुमकुम से कर लीजिए, कलर से कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी अवश्य कर देना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।